अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चले न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे सबसे पहले भारत की, और भारत की बात हम क्यों करेंगे, ये भी हम आपको बताते चलते हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर देखिए, उत्तरकाशी, जी हाँ, उत्तरकाशी एक इलाका है जो वहाँ पर भारत में, और ये वहाँ की पिक्चर है। और वहाँ पे उत्तरकाशी की एक टनल में 41 के करीब लोग फंस गए थे, और तकरीबन 17 डेज से उसके ऊपर बताया जा रहा है कि काम हो रहा था कि उन लोगों की जानें बचाई जाएं और उनको निकाला जाए। और आज जो है ये अच्छी खबर जो है वो लोगों को मिली कि उन लोगों को हिफाजत के साथ बाहर निकाल लिया गया। बड़ा लंबा प्रोसीजर था, बहुत दिनों से ये न्यूज़ हम देख रहे थे। और मतलब बहुत से लोग तो शायद नाउम्मीद भी हो गए होंगे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो बिल्कुल हमने देखा कि तकरीबन 17 डेज़ के बाद जो है इन लोगों को निकाल लिया गया, ज़िंदा निकाल लिया गया। और यकीनन इनकी फैमिलीज़ भी बहुत खुश होंगी और ये लोग खुद भी बहुत एक्साइटेड होंगे। ये देखें, ये वीडियो भी एक क्लिप भी आया है, वीडियो क्लिप भी है, और आप देख सकते हैं। तो खैर मैं बिल्कुल उन लोगों को हम सल्यूट पेश करते हैं, उन लोगों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इन लोगों की मदद की और इनको बाहर निकालने में, और ज़ाहिर है कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में जिन्होंने हिस्सा लिया, उन सबको यकीनन जितने भी हिंदुस्तानी हैं, बल्कि जितने भी दुनिया के लोग हैं, उन सबको उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, उनको सल्यूट पेश करना चाहिए और उन्हें सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने जो है इतने लोगों की जानें बचाई, जो कि एक बहुत बड़ा काम है। आगे बढ़ते हैं, हम आपको ये बता दें कि जी इमरान खान की पार्टी में से तरह-तरह की बातें आ रही हैं, उनमें से कुछ का ये भी कहना है कि इमरान खान साहब जो हैं पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जो इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी है, शायद इमरान खान जो हैं उसमें से जो अपनी चेयरमैनशिप है शायद उसको छोड़ दें और चेयरमैनशिप के लिए किसी और को आगे आना हो। अब कौन आएगा? कई नाम सामने आ रहे हैं, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की जो बहन है, यानी कि अलीमा खान, रिया, वो भी हो सकती हैं, और साथ-साथ बुशरा बीबी का नाम भी सामने आ रहा है। मगर इसके अलावा भी कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, जिसमें कि इमरान खान साहब की पार्टी के ही जो है वो बैरिस्टर गौहर खान, इनका भी नाम आ रहा है सामने कि शायद बैरिस्टर गौहर खान जो हैं उनकी तरफ से हो सकता है वो चेयरमैन बन जाए इमरान खान की जगह। लेकिन एक खबर ये भी चल रही है कि इमरान खान ने फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं किया है कि वो पीटीआई की चेयरमैनशिप को छोड़ने वाले हैं। अब छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे इमरान खान, खैर ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बात सारी ये कि इमरान खान की पार्टी इमरान खान की वजह से ही पहचानी जाती है, इमरान खान की पार्टी इमरान खान की वजह से ही उसकी इम्पोर्टेंस है। और अगर उसमें से आप इमरान खान साहब को निकाल दें तो जी फिर तो कुछ बचता नहीं है। उसके बाद तो ज़ाहिर है कि कोई ख़ास लोगों को इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। तो इसलिए ये बात तो बहुत मुश्किल लग रही है कि चेयरमैनशिप से इमरान खान को निकाल दिया जाएगा। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको देते हैं जी दूसरी खबर। और ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर सामने, इसमें एक बुजुर्ग हैं और उनका बिलाल पाशा के, या बिलाल पाशा जो हमारे सीएसपी ऑफिसर थे, और यानी सीएसएस उन्होंने किया था और उसके बाद सुसाइड कर लिया। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि जी क्या बात थी और क्यों कर लिया, अभी तक इस बारे में कुछ बताया नहीं गया है। लेकिन ये पहले नहीं है, इससे पहले भी सीएसएस करके कई लोग जो गवर्नमेंट जॉब्स में लगे, उनमें से 5-6 की पिक्चर्स भी आई हैं कि उन लोगों ने जो है सुसाइड कर लिया। इन्हें कुछ सालों में 2 से 3 साल के दरमियान तकरीबन 6 से 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने के जो सीएसपी ऑफिसर बने, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया। अब इसमें जो साहब आपको दिखाई दे रहे हैं दूसरी तरफ, ये जी जो है बिलाल पाशा के फादर हैं। उनका कहना है कि बिलाल पाशा ने कभी भी जिक्र नहीं किया कि वो कोई परेशानी में है, मगर उनके साथी, उनके कोलीग्स ये कहते हैं कि वो ये कहा करते थे कि वो बहुत परेशान हैं और या तो वो जॉब छोड़ देंगे या फिर वो खुदकुशी कर लेंगे। और यकीनन कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ
का सवाल यहाँ पर उठ जाता है। और पाकिस्तान में इस तरह की बातों को लोग अव्वल तो पसंद नहीं करते, उसका ज़िक्र भी नहीं करते, लेकिन ज़िक्र करना और इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि मेंटल हेल्थ जो है उसी की वजह से कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी उनकी ज़िंदगी में है, तो वो ख़त्म नहीं हो सकती या फिर उसको हल नहीं किया जा सकता, और इस तरह से वो परेशान होकर अपनी जान ले लेते हैं। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसमें जो साथ काम करते हैं लोग ऑफ़िसेज़ में, उनका भी बहुत रोल है। उसके अलावा घर वालों का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है कि ऐसे लोगों को वो किस तरह से सँभालें या उन्हें तसल्ली दें या उनको उम्मीद दिलाएँ कि सब ठीक हो जाएगा टाइम के साथ-साथ। ज़ाहिर है कि कुछ टाइम तो लगता है किसी भी किस्म की परेशानी हो। वर्क प्रेशर, जी हाँ, काम का जो लोग काम बहुत ज़्यादा करते हैं या ऑफ़िस आवर्स ज़्यादा हैं या फिर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आजकल कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, आप देख ही रहे हैं। जिस तरीके से इवन अगर हम लोग यूट्यूब पे भी काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर आता है कि जी फलाने के इतने हिट्स आ गए या फलाने के इतने आ गए, उनके पास वो गेस्ट चला गया, मेरे पास वो गेस्ट नहीं आया। और इसी किस्म की चीज़ों को लेकर लोग एक दूसरे के खिलाफ जो है वो नई-नई तरह की बातें भी करते हैं। सोशल मीडिया पर भी बुरा भला कहने का रिवाज हो गया है, और उसके साथ-साथ जिन लोगों के साथ ये हो रहा होता है, वो एक तरह के मेंटल स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमने सहना होता है, जिन्हें हमें बर्दाश्त करना होता है, बर्दाश्त करना चाहिए। वरना आपने देखा है, मैं अक्सर सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पे ट्विटर पे, जो लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, मैं उन ट्वीट्स को रीट्वीट कर देती हूँ और बताने की कोशिश करती हूँ लोगों को कि देखें लोगों का माइंडसेट कैसा है, वो क्या बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग उन बातों को नहीं सह पाते, लोग उन बातों से बहुत परेशान हो जाते हैं। डेफ़िनेटली मैं भी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन ये कि उन चीज़ों की आदत होनी चाहिए। अगर आप मीडिया में काम कर रहे हैं या आप किसी भी प्रोमिनेंट जगह पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपका वास्ता डिफरेंट किस्म के लोगों से पड़ता है, तो यकीनन हर किसी को ये आदत हो, ये अपने एक तरीका बना लें कि जहाँ पे आपको ये आदत हो कि लोगों की बातों को आपने बर्दाश्त कैसे करना है, सहना कैसे है, इग्नोर कैसे करना है। अपनी जान ले लेना जो है, वो किसी भी मसले का हल नहीं है। बहरहाल बिलाल शाह ने भी अपनी जान ले ली और परेशानी में अपने वर्क प्रेशर में आके अपने ऑफ़िस की तरफ से जो काम दिया जा रहा था या किया जा रहा था, उससे थक कर, उससे बेज़ार होकर, उससे परेशान होकर, लेकिन ये नहीं सोचा कि माँ-बाप क्या करेंगे? माँ-बाप का वो जो दुःख है कि एक जवान बेटे की लाश जब वो लेकर गए होंगे ग्रेवयार्ड, तो उन्हें कैसा लगा होगा? यकीनन ये बात जो है बिलाल शाह ने नहीं सोची होगी। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये एक तरह की बहुत ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं कि लोग स्ट्रेस में रहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगे हैं। आजकल का ख़ैर माहौल ऐसा है, कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है, मगर साथ-साथ मेंटल हेल्थ के ऊपर यकीनन लोगों को बातचीत करनी चाहिए और मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस हमें जो है हर जगह पे पहुँचानी होगी। तभी हम इस किस्म के हादसे, इस किस्म के अफ़सोसनाक जो वाक़यात होते हैं, उनसे बचा जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे जी, और हम बात करेंगे एक बार फिर इमरान खान की। जी हाँ, और इमरान खान के बारे में जी, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनवश मसूद का कहना है कि इमरान खान का जो केस है, यानी जो इमरान खान के ऊपर केसेस चल रहे हैं, उसका केस मिलिट्री ट्रायल में ना भी जाए, इन पर बगावत और साजिश का केस फिर भी बनता है। जी हाँ, इमरान खान के ऊपर बगावत और साजिश का केस बनता है, ये कहना है जी इनका, अनवर मसूद का। लेकिन बहरहाल ये इस तरह के केसेस तो बहुत से लोगों पे बनते हैं। इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी इसी किस्म की बातें किया करते थे और आर्मी को क्या कुछ नहीं कहा। भुट्टो साहब के ज़माने में भी, और पीपल्स पार्टी जब आई उसने भी कहा, जब पीएमएलएन आई और निकाली गई तो उन्होंने भी कहा। लेकिन खैर इस वक्त इमरान खान के सितारे यकीनन गर्दिश में हैं, और कब ठीक होंगे और कब इमरान खान को हम देख सकेंगे कि वो फिर से बाहर आए हैं और अपने जो भी उनके सपोर्टर्स हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं या फिर पॉलिटिकल रैलीज कर रहे हैं, जिसका उनको पूरा राइट है और मेरे ख्याल है मिलना भी चाहिए। दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि इमरान खान बहुत मजे में है और वो एक तरह के 5 स्टार या 7 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं। लेकिन बहरहाल पिंजरा तो पिंजरा होता है और कैद खाना तो कैद खाना होता है, चाहे आप उसको 5 स्टार या 7 स्टार होटल ही में किसी को बंद करके ना रख दें, तब भी उसको ज़ाहिर है किसी भी आदमी को अगर आप किसी जगह कैद कर देंगे तो उसको अच्छा तो नहीं लगेगा, और यही हाल यकीनन इमरान खान के साथ भी है। बात हम करेंगे एक बार फिर पीएमएलएन की, और ये आपको एहसन इकबाल साहब नजर आ रहे हैं।
मुल्क की बड़ी जमातों में अगर किसी के पास डिलीवर करने की सलाहियत है तो वो मुस्लिम लीग नून है। जी हाँ, पीएमएलएन। ये कहना है एहसन इकबाल साहब का, जो पीएमएलएन के मेंबर हैं, और ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि जी चाय कम पीजिए, चाय कम हो गई है, पाकिस्तान में चाय नहीं है। जी हाँ, अब उनका कहना ये है कि जी जो अगर कोई डिलीवर कर सकता है कंट्री में, यानी कोई पैसे या कोई प्रॉब्लम्स को सही फेस कर सकता है, हैंडल कर सकता है, पब्लिक को कुछ डिलीवर कर सकता है, तो वो पीएमएलएन है। और यकीनन ये कहना उनका बनता है क्योंकि वो खुद पीएमएलएन से हैं, तो उनको यही लग रहा होगा कि उनकी पार्टी सब कुछ कर सकती है, हर प्रॉब्लम का हल है उनकी पार्टी के पास। लेकिन बात सारी ये है कि क्या वाकई में उनकी पार्टी ये कर सकती है या नहीं, हमें तो खैर डाउट है। लेकिन इससे पहले भी पीएमएलएन आ चुकी है, और फिर खैर टाइम से पहले हटाया भी जा चुका है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई कई बार जो है नवाज शरीफ साहब को इनकी सीट से हटाया गया, और उसकी वजह से वो कहते थे जी मुझे क्यों निकाला, ये बात करके जो है वो शोर शराबा होता रहा। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब जो है एक बार फिर, यानी कि चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हैं, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त भी उनको ऐसा लग रहा होगा कि शायद अब उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, या अब उनको टेन्योर कंप्लीट करने दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में ऐसी कौन सी गवर्नमेंट आई है जिसने अपना टाइम पूरा किया हो, जो ये टाइम पूरा कर लेंगे। मगर खैर सोचने पे पाबंदी नहीं है, बात करने पे पाबंदी नहीं है, और इसीलिए हमें लगता है कि अगर नवाज शरीफ साहब आएंगे तो शायद इस बार हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट से उनकी बात हो गई हो कि जी मैं आ तो रहा हूँ, लेकिन आप मुझे टाइम से पहले या मेरा टेन्योर कंप्लीट होने से पहले बाहर नहीं निकालेंगे। मगर खैर जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। अब ये पिक्चर आप देखिए, ये जी मौलाना तारिक जमील हैं जो कि एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ रहे हैं। जी हाँ, एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ रहे हैं तारिक जमील साहब। लेकिन इस वक्त भी कैमरामैन साथ है, इस वक्त भी पिक्चर्स बनाई जा रही है, इस वक्त भी नौटंकी चल रही है। दुनिया में कहीं से कहीं दुनिया पहुंच जाए, लेकिन जो मौलाना है उनका स्टैंडर्ड वही रहता है पाकिस्तान में। खैर इनका कोई इलाज नहीं है। बात हम करेंगे एक बार फिर इमरान खान की। सोशल मीडिया पे मौजूद ऐसे अफराद से ला ताल्लुकी इख्तियार की जाए जो फौज को हदफ बना रहे हैं। इमरान खान की पार्टी को हिदायत। जी हाँ, इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से ये कहा है कि अगर सोशल मीडिया पर कोई टारगेट कर रहा है पाकिस्तान आर्मी को, तो उन उन लोगों के साथ अलग हो जाएं, उनके साथ अपनी कोई कोई ताल्लुक ना शो करें, उनके साथ ये ना बताएं कि वो हमारी पार्टी के हैं, या किसी किस्म की हमदर्दी उन लोगों के साथ शो ना की जाए, बल्कि बिल्कुल साइडलाइन हो जाया करें। जी हाँ, ये वही इमरान खान है जो उठते बैठते जो है आर्मी को बुरा भला कहा, उन्होंने बाजवा साहब को कहा और कई लोगों को कहा। लेकिन खैर वो इस वजह से कहा क्योंकि इमरान खान खुद जो है वो चाह रहे थे उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, और आप जानते हैं हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनाता कौन है और हटाता कौन है। शायद उसी चीज को लेकर इमरान खान ने वो सब बातें की थी, और अब इमरान खान क्योंकि मुश्किल में है, तो इमरान खान ने एकदम यू टर्न लिया है, और उनका कहना ये है कि जो भी सोशल मीडिया पे, यानी पीटीआई के लोग, उन्होंने सिर्फ पीटीआई के लोगों का की बात की है, बाकी पार्टीज के लोग अपना काम जारी रख सकते हैं। जी हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि जो पीटीआई के लोग हैं, अगर वो उनमें से कोई, या पीटीआई के सपोर्टर्स में से अगर कोई पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कोई बात करे, तो उसके लिए जी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनसे बिल्कुल ला ताल्लुकी इख्तियार की जाए, और यही कहा जाए कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मगर खैर ये काम इतना आसान भी नहीं है जितना इमरान खान समझ रहे हैं कि वो कहेंगे और जी वो ला ताल्लुकी जो है वो जाहिर हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। बहरहाल हम बात करेंगे एक बार फिर राजा आदिल की, और जिसको 14 साल की सजा हुई है। उसने कोई फ्लैग, पाकिस्तान के फ्लैग जो है उसकी भी इंसल्ट की है। तो खैर इधर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी वीडियोस वो बनाता रहा या बात करता रहा है राजा आदिल, उससे खैर हमारा कोई कंसर्न नहीं, ना ही मैंने कभी उसकी कोई वीडियो देखी है। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, मैंने उसकी ट्वीट्स वगैरह, जैसे मैंने पहले भी कहा, देखी है, जो उल्टी सुल्टी लिखा करता था, और जिसमें उसने कई बार मुझे भी इंडियन एजेंट बताने की नाकाम कोशिश की। मगर बात सारी है कि ठीक है, आपको इख्तलाफ है, आपको आर्मी से इख्तलाफ है, बोलिए। आपको एस्टेब्लिशमेंट अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल बात कीजिए। आपको किसी पॉलिटिशियन से प्रॉब्लम है, आपको पाकिस्तान की एजेंसी से प्रॉब्लम है, किसी से भी, किसी का काम भी आपको बेहतर नहीं लगता, बिल्कुल कीजिए, बात कीजिए, बिल्कुल कीजिए, हम भी करते हैं। लेकिन कम अज कम अपनी कंट्री के फ्लैग की रिस्पेक्ट कीजिए, ना सिर्फ अपनी कंट्री का बल्कि किसी की भी कंट्री का फ्लैग हो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यहाँ पर मुझे यकीनन ऐसा लगता है कि राजा आदिल गलत है, क्योंकि उसने पाकिस्तान के फ्लैग की इंसल्ट की है, जो कि हरगिज
कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी पाकिस्तानी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालांकि मैं खुद बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती हूँ पाकिस्तान की आर्मी को भी, एजेंसीज को भी, पॉलिटिशियंस को भी, ब्यूरोक्रेट्स को भी, इवन सिटीजन्स को भी, लेकिन फिर भी फ्लैग जो है, पाकिस्तान के फ्लैग की इंसल्ट कोई भी जो जरा सी भी जिसमें थोड़ी बहुत थोड़ी सी अकल होगी या थोड़ी सी भी शर्म होगी, वो कम से कम पाकिस्तान के फ्लैग की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन बात, जैसे मैंने कहा, सिर्फ पाकिस्तान के फ्लैग की बात नहीं, किसी भी कंट्री का फ्लैग हो, हमें पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और होनी भी चाहिए। इसलिए कि आपको किसी गवर्नमेंट से या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट या उसकी पॉलिसीज से आप यकीनन इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप उससे नाराज हो सकते हैं या आप पसंद कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कंट्री के फ्लैग की को डिसरिस्पेक्ट करना मेरा ख्याल है वो ठीक नहीं है। मार हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको, खैर ये न्यूज़ हमने आपको दी थी इनकी, मगर खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम अब अगली अपनी न्यूज़ की तरफ चलते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है, अभी तक अननोन गनमैन की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। ये हाफिज सईद जी वो ऐसे ही फोटोशॉप करके जेल में दिखाया गया है। ये मत समझिएगा हमने जेल वेल में डाल दिया, नहीं नहीं जी, हमारे हीरो हैं, हम हीरो को कैसे जेल में डाल देंगे। तो जी हाँ, हाफिज सईद जेल में नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर चाहे हाफिज सईद हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, चाहे सैयद सलाहुद्दीन हो, या कोई भी दूसरे जिनको सारी दुनिया जो है वो टेररिस्ट मानती है और हम लोग उसके आगे साब लगाते हैं। जी हाँ, अब उनके एक एक करके उनके लोग जो हैं वो उड़ाए जा रहे हैं काफी टाइम से, और तकरीबन अब ये रोज का ही एक बन गया है। रोज एक ना एक की पिक्चर आ जाती है और कह दिया जाता है कि जी ये भी लश्कर का था, वो भी लश्कर का था। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनकी तरफ से, एजेंसीज उनकी तरफ से एकदम खामोशी है। ना हाँ करते हैं ना करते हैं, कुछ नहीं पता लग रहा कि आखिर इन लोगों को मार कौन रहा है और इनको एक एक करके उड़ाता कौन जा रहा है। कहीं खान साहब तो नहीं उड़ा रहे, खैर ये पिक्चर भी खान साहब की है, आपने देखा है, रॉकेट लॉन्चर लेके। लेकिन बहरहाल ये तो खैर मजाक की बात है कि खान साहब उड़ा रहे हैं, खान साहब तो जेल में बैठे, उन्होंने क्या उड़ाना है। मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे यकीनन इस वक्त सोच रहे होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है और हम नाम किसका लगाएं, अपना ही लगा दें या किसी और का लगा दें। लेकिन बहरहाल जो भी कर रहा है काम वो चंगा कर रहा है, इसलिए कि इन लोगों ने जिस तरह से नुकसान किया है, चाहे हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का, दोनों ही कंट्रीज का नुकसान है। अगर हिंदुस्तान में जाके भी इन्होंने जो कुछ किया और जिस तरह के अटैक्स किए, उसके जवाब में जाहिर है कि पाकिस्तान को भी बहुत कुछ भुगतना पड़ा। और अब पाकिस्तान को यकीनन इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि इस तरह के लोगों का सफाया किया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता करके यकीनन पाकिस्तान उस जगह पर पहुंच जाएगा। अगर यही कोशिश जारी रही, इसी तरीके से अगर जो टेररिस्ट हैं उनको उनकी सफाई होती रही, तो यकीनन पाकिस्तान ऐसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर जाकर हम ये कह सकेंगे कि अब हमारे पड़ोसी हमसे तंग नहीं है। और होना भी यही चाहिए। जिस दिन हमारे पड़ोसी हमसे तंग होना बंद हो गए, उस दिन पाकिस्तान सही हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी और हमारे लोग जो हैं वो सुकून का सांस ले सकेंगे, पासपोर्ट की भी कोई इज्जत हो जाएगी और पाकिस्तानियों की भी कोई इज्जत हो जाएगी, जो कि बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को उम्मीद है नवाज शरीफ साहब आएंगे और नवाज शरीफ साहब के आने के बाद सबसे बड़ी बात जो लोगों को उम्मीद है वो ये कि भारत के साथ टर्म्स ठीक किए जाएंगे, ट्रेड ओपन की जाएगी और इस तरह से पाकिस्तान थोड़ा थोड़ा करके, जैसे बेबी स्टेप्स होते हैं, बेबी स्टेप्स लेकर ही सही, लेकिन हम कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। आप भी नजर जमा के रखिएगा न्यूज पे और हम भी। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, शेयर भी कर दिएगा अगर हो सके तो। थैंक यू, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।